कैसे आप सभी आई हो, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सभी के लिए लेके आया वो, मैंने आपको बताया था कल कि मैं जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की जो प्रकार की झीलें होती हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूँ, उनको एक बार देखें। तो जो भूमिगत जल से महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भूमिगत जल से लवण निर्माण में राजस्थान का देश में सर्वोच्च स्थान है। जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल होता है उसमें सबसे ज्यादा खारा पानी या लवणीय जल, खारा पानी या लवणीय जल आपका नंबर 1 पे भारत में कहाँ पर मिलता है? भारत में सर्वोच्च कौन है? आपका राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पर आता है लवणीय जल की दृष्टि से। बात कर लें कि कोलावत झील जो बीकानेर में है, उसके किनारे पर कपिल मुनि का मेला भरता है। यहाँ पे कोयावत झील है, कोयावत झील है जहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। उन कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? राजस्थान के कोयावत झील पर। कोयावत झील की बात करें तो कोयावत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में वालसमंद झील जो जोधपुर में वर्तमान समय में वालसमंद जो झील है वो क्या करती है कि जोधपुर को मीठा पानी उपलब्ध कराती है। जोधपुर को मीठा पानी मतलब पीने योग्य पानी वालसमंद झील से ही आता है। ठीक है, जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान समय में। बाकी आगे का पता नहीं कि आगे कोई और झील बन जाए या फिर और कोई तालाब, कृत्रिम तालाब या कृत्रिम झील का निर्माण कर दिया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आना सागर झील जो अजमेर में है। इसके किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। जहांगीर ने क्या किया? यहाँ पर जहांगीर ने क्या किया? अजमेर जगह, अजमेर में आपका आना सागर झील है। अजमेर में एक आना सागर झील है, पढ़ाया था मैंने आपको आना सागर झील। तो आना सागर झील है, अजमेर में जो आना सागर झील है उस पर जहांगीर ने एक बाग का निर्माण करवाया। उस बाग का नाम है दौलत बाग। उस बाग का क्या नाम है? बाग है, उस बाग का नाम है दौलत बाग। दौलत बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दौलत बाग का नाम बदल के क्या रख दिया है? सुभाष उद्यान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष उद्यान उसका नाम रख दिया गया है। आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी, शाहजहां ने क्या किया यहाँ पर? किस पर? आना सागर झील के किनारे पर। इस झील के किनारे पर कौन है? जहांगीर ने तो यह काम किया
और शाहजहां। शाहजहां शाहजहां ने क्या किया कि 12 दरी का निर्माण करवाया। किसके तट पर? आना सागर झील के तट पर, किनारे पर। आपको बता दूं तो 12 दरी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा निर्माण होता है, उसमें 12 दरवाजे होते हैं। 12 दरी इसलिए कहा जाता है इसे, इसमें 12 दरवाजे होते हैं, इसलिए इसको 12 दरी कहा जाता है। ठीक है, संगमरमर का बना हुआ था ये, 12 दरी थी। वो किस पत्थर की बनी हुई थी? संगमरमर, वही पत्थर जिससे आपका ताजमहल बना हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म इंजीनियर के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत अजमेर में फॉय झील का निर्माण किया गया। फॉय झील किसने बनवाई? फॉय इंजीनियर। फॉय इंजीनियर ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के इंजीनियर थे? ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश सत्ता के समय ये आए हुए थे। इन्होंने क्या किया कि फॉर्म झील का निर्माण करवाया। फॉर्म झील का निर्माण क्यों करवाया, इसकी बात कर लें तो आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए आपातकालीन स्थिति में मतलब कि बात करूं कि आपातकालीन स्थिति ऐसी जिसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक हो, जहां पर अजमेर जैसे वो क्या है कि आसपास के क्षेत्र में जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने पर क्या हुआ कि जो जल है उसको फॉर्म झील में ट्रांसफर कर दिया जाता था। फॉर्म झील में उसको जल को गिरा दिया जाता था और बाढ़ से राहत मिल जाती थी। आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जाता था। आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़। और कभी कभी क्या है कि आपातकालीन स्थिति एक ऐसी भी आ सकती है जिस पर मतलब पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में आपके जल की कमी के कारण अब जल की कमी पड़ जाती है, तो आपातकालीन स्थिति ऐसी आती है कि आपकी जल की पूर्ति फिर फॉर्म झील के द्वारा की जाती थी। गजनेर झील दर्पण के समान प्रतीत होती है। एक राजस्थान में एक झील है गजनेर झील। गजनेर झील को देखने पर ऐसा लगता है कि एक दर्पण हमारे सामने रखा हुआ है। दर्पण मतलब जो कांच होता है, एक शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो इसका जल इतना स्वच्छ माना जाता है गजनेर झील का। मैं बताऊं आपको कि जो इसका जल है इतना स्वच्छ है कि आप अपना इसमें प्रतिबिंब देख सकते हो। जैसे दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, उसी प्रकार गजनेर झील के जल में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। भाई जो पुरानी वीडियोज हैं उनको एक बार रिपीट करो, जिससे रिवाइज करो कि इससे आप लोगों को पुरानी चीज़ें क्लियर होती चलें, आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए, हर सब्सक्राइबर के लिए मैं नए स्टार्ट से, नए सिरे से दुआ से अध्ययन करना प्रारंभ करूँ, या फिर उसको ये करना है कि जो अध्ययन चल रहा है
उसमें नया टॉपिक आया और नए टॉपिक को आपको पढ़ना है तथा उसके साथ पुराने टॉपिक को भी आपको कवर करना है। ठीक है, अब बात कर ले डीडवाना झील की। डीडवाना झील में कृत्रिम रूप से कागज तैयार किए जाते हैं। कागज मतलब जो आपके किताब कॉपी के पन्ने होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। मतलब कागज सभी प्रकार के कागज होते हैं, कई प्रकार के, जैसे आप बात करूँ मैं एक तरीके से फाइल का कागज या फिर कोई बॉक्स का कागज XYZ जैसे बहुत सारे कागज तैयार किए जाते हैं। तो डीडवाना झील एक ऐसी झील है, कौन सी झील है? डीडवाना झील। डीडवाना झील है एक ऐसी झील है जिसमें कृत्रिम रूप से कागज तैयार किए जाते हैं। मतलब मानवों द्वारा कृत्रिम रूप से कागज तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम रूप से कागज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से कागज तैयार किए जाते हैं। देवयानी तीर्थ सावर झील के किनारे स्थित है। मैंने आपको बताया था ये बात, देवयानी तीर्थ है यहाँ पे, है ना। देवयानी तीर्थ की बात करूं मैं तो देवयानी तीर्थ किसको कहा जाता है बताइए आप, कोई बता सकता है? माता शाकंभरी का मंदिर है यहाँ पे, माता शाकंभरी का मंदिर स्थित है। उनको तीर्थों की नानी कहा जाता है। माता शाकंभरी क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। और उसी मंदिर को क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नंद समंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। राजसमंद झील जो है, सॉरी राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिले को की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जीवन रेखा किसे कहा है? नंद समंद झील को, नंद समंद झील को कहा जाता है। नंद समंद झील को क्या कहा जाता है? आपकी राजसमंद की जीवन रेखा। क्योंकि कारण क्या है नंद समंद झील को जीवन रेखा कहने का? कि जो नंद समंद झील है वही आपके राजसमंद जिले को क्या बोलते हैं, जल प्रोवाइड कराती है। और बाकी आप सभी को पता ही है कि जब हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो जल की बहुत समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो जो नंद समंद झील है अगर वो समाप्त हो गई तो राजसमंद में सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको नंद समंद झील को क्या कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। यही उनको जीवन प्रदान करती है। बात करें मोती झील को, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? भरतपुर जिले की जीवन रेखा मोती झील को। ज्यादातर पानी मोती झील भरतपुर जिले को प्रोवाइड कराती है। भरतपुर जिले की बात कर लें तो भरतपुर जिला वही जिला है जहां पर महाराजा सूरजमल जाट का, जिस पर शासक रहा था, शासन रहा, जिसको प्राचीन समय में लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लें, अब बात करें कोलाय झील की। कोलाय झील को रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। कोलाय झील है जो
बोला है धीरे, वो रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान। सुंदर मरु उद्यान से बताऊं मैं आपको कि सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा है उसी के आधार पर इसको उपाधि दे दी गई है रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान। सुंदर मरु उद्यान कहते हैं, ठीक है। वालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। वालसमंद झील अभी मैंने बताया था आपको, वालसमंद झील के बारे में बताया था नहीं बताया था, एक सेकंड। हाँ, वालसमंद झील जो जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है? वालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। छापरवाड़ा झील जयपुर में स्थित है। छापरवाड़ा झील बात कर ले, ये देखो छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। झील का बाड़ा भरतपुर में स्थित है। झील का बाड़ा आपको झील में क्वेश्चन आ जाए तो झील का बाड़ा कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर मान्यता है कैला देवी के समान मान्यता है। बात करें जो कैला देवी आपकी करौली में स्थित है उसी के समान मान्यता झील का बाड़ा भरतपुर में देवी का जो मंदिर है उसकी मान्यता उसी समान मानी गई है। बात कर ले सुजान गंगा नहर की, तो इस भरतपुर में सुजान गंगा नहर भी है। सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा नहर की बात करें तो जो भरतपुर के किले को चारों तरफ से जल से घेरे हुई है, जो भरतपुर जिले को चारों तरफ से जल से घेरे हुए आकृति है, वो कौन सी है? जल से घिरा हुआ आकृति सुजान गंगा नहर का ये भूभाग माना जाता है। सुजान गंगा नहर की एक लहर मानी जाती है। सावन बांधो झील अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। सावन बांधो झील, सावन बांधो झील कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। अब बात कर लें आपकी चेत सागर झील बूंदी में स्थित है। चेत सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। चेत सागर झील बूंदी में स्थित है। अब बात कर लें गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। गढ़सीसर झील कहाँ पर स्थित है? आपकी जोधपुर में स्थित है, सॉरी जैसलमेर में। गढ़सीसर जैसलमेर में। और तालवाड़ा हनुमानगढ़ में। और गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। इसी के साथ एक मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता यदि देर से मिलती है, दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता यदि देर से मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने में ज़्यादा समय लगता है, मकान बनने से ज़्यादा समय एक महल बनने में लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, ठीक है। क्लियर? और भाई आगे वाली वीडियो को लिए उनको भी प्रमोट कीजिए और उनको भी आगे बढ़ाइए। बाकी आप तालाब की बात करेंगे आगे, और कैसी क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, उनको एक बार आप बताते चलिए, ठीक है। क्लियर? और जिसको वीडियो अच्छी लगती है वो थंबनेल और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर दिया करो, और इससे हमें भी प्रोवाइड होते चले। और दूसरी बात
कि जो वीडियोज आप चल रही है उनको स्टूडेंट्स के लिए शेयर किया गया, जिससे आपके दोस्त या अपने जानकारों के लिए, जिससे उनको भी उनकी परीक्षा में मदद मिल सके।